फोन साइलेंट कर लीजिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब। मैं जड़चल्ले से आया हूँ, वहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ कमेटी वाले अपने अकाउंट खोले खोल के 10,000 12,000 का जो हुकूमत जो हमसे वादा किए थे, बस उसके ताल्लुक से वो मौजूद पे बात कर रहे हैं। वो मौजूद पे बात वो कर रहे सैलरी आई क्या? हैं। वो हमारे वो मुकामी मसला है, उसके ताल्लुक से हमारी अपनी जो कमेटियाँ बने हैं वो कमेटी एक्शन लेंगी और लाके रिपोर्ट देंगे यहाँ चेयरमैन साहब को कि फलानी मस्जिद में ऐसा हो रहा। तो हमारे को एजाजिया नहीं आ रहा, हम सबर कर रहे हैं फिर भी तीन चौथा महीना लग गया। वो तो पूरा होने के बाद हाँ ठीक है, आप जैसा बोले 3 महीने तो योजना हो गए। अब उसमें कुछ तो भी हमारी कुछ अखराजात पहले 8,000 10,000 रुपये है, अब उसमें कुछ तो इजाफा आए तो हमारे को वो भी खुशी होती है। हम भी जो है ना हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो भी जो दे रहे हमारे को शुक्रिया, हुकूमत का बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। और कोई कुछ बोलना है रहने की वजह मैं उनको बात करता हूँ, इसलिए अब तक कहीं पर भी रुकावट नहीं आए जैसा देख रहा हूँ, लेकिन इस बार ऐसा हो गया। इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो भी आपको 3 महीने के पैसे एक साथ आ जाएंगे। आगे आगे मैं परसों आपके साथ मैं एक ही बात रखा हूँ कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए आपके पास से, मुझे एक ही काम कीजिए कि मुझे ये जो एमा मॉडल के पैसे इसको ग्रीन चैनल में मेरे को जैसा सरकारी नौकरी के एम्प्लॉय को जैसा इमीडिएट अकाउंट में चले जाते हैं पैसे, वो एक काम कीजिए मेरे को, वो काफी है। बल्कि मैं उनको बोला हूँ तो बोले कि नहीं वो हम उसको डिस्कशन करें, इंशाल्लाह उसको करेंगे और वो मेरी जिम्मेदारी है उसको पीछे पड़ के कराने, तो पीछे पड़ के मैं कराऊंगा। जहाँ तक 10,000 रुपये का जो कांग्रेस हुकूमत का वादा, मैंने पिछले बार भी बोला था और अभी भी आपके सामने मैं आप सबके सामने मतलब ये समझे कि मैं आपके सबके सामने बोलने का मतलब मैं कहना कि आपका मैं आपका गवाह रख के आपको ये बात कर रहा हूँ। ये हुकूमत इसके बारे में संजीदा है और मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमारा ही किया हुआ वादा है और वो उसको पूरा करवाने की हमारी जिम्मेदारी, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। वो जो एमा मॉडल को जो बढ़ाने की बात है वो हुकूमत से हम करवाएंगे, लेकिन उसमें पहले साल में हुकूमत आने के बाद पहले साल में होना वो थोड़ा सा मुश्किल है। इंशाल्लाह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द उसको जो बढ़ाना एमा मॉडल का करवा देंगे। जो बजट है, क्योंकि पहली बार तारीख में ऐसा हुआ बजट के हर वक्त 10% 20% बजट बढ़ता है, लेकिन जो पिछली हुकूमत में 2200 करोड़ रुपये बजट था, इस बार 40% एक साथ का इजाफा होकर 3,002 करोड़ रुपए का बजट माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए रखा गया। तो उसमें भी हम एमा मौजन के लिए हम बढ़ा के ही हम गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजे, तो गवर्नमेंट बोली संजीद इसको अकाउंट, क्योंकि उसमें एक सिस्टम होता, क्योंकि उसको पूरा ट्रेजरी डिपार्टमेंट से, लीगल सेक्शन से, उसके बाद अकाउंट सेक्शन से, फाइनेंस सेक्शन से पूरा क्लियर होकर उसको आना पड़ता। उसको कहना कि ताखिर हो रही है क्योंकि उसमें हमारे पास माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर नहीं रहने की वजह से भी थोड़ा ताखिर हो रही है, तो उसको फॉलो अप पे भी ताखिर हो रही है। हम हमारी जहाँ पर हमारी ताकत लग सकती है हम वहाँ पर बिल्कुल लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल है, उसको एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर होने के बाद सीएम साहब उसको जैसा जियो के थ्रू लेके आएंगे वो आगे, क्योंकि अब डबल का मामला है। अब जो पैसे दे रहे हैं उससे सीधा सीधा डबल होने का मामला है। डबल होना है तो थोड़ा सा अपने को टाइम लगता। अपन इतने साल से वेट कर रहे, जैसा सालों से 70 साल में आयमा मुझे कुछ नहीं मिलता था, पिछली बार से शुरू हुआ गवर्नमेंट में, पिछली बार गवर्नमेंट 5,000 से शुरू हुआ, उसका 5,000 शुरू। कांग्रेस पैसा आई क्या है वो खूब लंबे बात की जरूरत नहीं था उन्होंने। और रही बात ये कि 11 महीने हो गए और आपसे भी हम कई मरतबा जो ना मुलाकात किए और आप हम वो भी ऐसा नहीं बोलते कि आप रमजान में और आपके इलेक्शन के इलामिया के बाद भी आप जो ना पैसे दिलाए। नहीं, जो हकीकत है हम उसको फरामोश नहीं करते, पहली बात ये। अब उसके बाद अहम बात ये है कि हुकूमत तेलंगाना
आप जो कांग्रेस हुकूमत के ताल्लुक से जो आप बता रहे हैं, उनकी मजबूरी बता रहे हैं। हमारा सवाल ये कि क्या ये मजबूरी जो ना सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए, दूसरे जो ना जितने भी कारपोरेशन है उनको बराबर फंड जा रहा, दूसरे जो ना मज़ाहिब के जिम्मेदारों को बराबर ग्रीन चैनल से पैसे जा रहे हैं, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही? एक सवाल ये है, अगर बजट नहीं है तो सबको नहीं होना, तो हमारे साथ क्यों हो रहा था? अब उर्दू अकेडमी में देखिए आप, वहाँ बजट नहीं है, फाइनेंस कारपोरेशन में बजट नहीं है, हज कमेटी को अभी तक बजट नहीं मिला, आपको नहीं मिला, स्टाफ को जो है ना 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो फिर हुकूमत या ना हमारे ताल्लुक से ये सौतेला रवैया क्यों अख्तियार करिए? पहला सवाल हमारा ये है। और रही बात ये है कि हम इब्तिदा से आपकी इज्जत करते आए हैं, आपकी बात का हम एहतराम करते हुए आए हैं। गाली नहीं दिए, अब परसों बोला मैं आपको कि अब पूरा हो गया है, अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हम आमने सामने है, बोल दिया मैं गाली किसी को भी नहीं देता, सब अल्फाज मेरे अवाम को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ। तो खिस्सा मुख्तसर ये है कि अभी तक आपकी ही बात के ऊपर, आपके कहने पर हम खामोश बैठे। गुज़िश्ता आप जो है ना हमारे धरने को आप मुलतवी करो बोल के आप हमारे से वादा करे थे, आप जो है ना आप बोले थे, आपकी बात हम सुने, हम लोग बैठे बैठ के मशवरा करे, उसी रात में बैठ गए, नहीं भाई चेयरमैन साहब वादा कर रहे हैं, हम लोग का जो ना बराबर टेम देना। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और एक बात सुनिए, गुजारिश को, इसके बाद 18 के बाद अपन जाके मिलेंगे, बाकी ये 2 काम अगर आप हमारे चेयरमैन साहब, आप जो है ना वो हम कैंसिल करने के बाद आप अगर इधर तवज्जो देखिए, आप सेक्रेटरीट में अगर आप मीटिंग रखा देते तो हमारे को इत्मीनान होता था। हाँ, आप जो ना इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया हमारे को कि हमारे इनका क्या है बोलने वाली बात होगी, तो हमारी भी साहब अभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपका जमहूरी हक है, आप कर सकते हैं 11 के दिन, लेकिन वो इशू मेरा नहीं है, गवर्नमेंट बढ़ाने का है 11,000 रुपये, अब वक्फ बोर्ड का इशू नहीं है, वो हुकूमत से आने का है, हुकूमत के उसको फैसला लेने की, वक्फ बोर्ड फैसला लेने का। आप इतनी देर बोले, बिल्कुल सही है, नजरअंदाज कर दिए बोले, तो आप वाहिद तंजीम में जिसको मैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप वाहिद तंजीम पे मैं बात करते तो हमारी हम अवामी नुमाइंदगी करते, इमाम मौजू ने किए, इनकी जबू हाली देखिए, अब हम किसी को मैं फिरते गाँव फिरते बात नहीं बोल सकता, मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2 घर हमारे उसमें बच्चे रोजगार उनका पेड़ भर रहा, बल्कि कई ऐसे मौजूद इमाम आए 16-17 हजार में 2 से 3 हजार है, वहाँ पे काम नहीं करे, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे, चलो कौन सा कि अपना भाई खारा ना बोल के हुकूमत के पैसे आ रहे, उनके नजरअंदाज कर दिया। अगर कल सुबह में इंक्वायरी करे तो 3 से 4 हजार आदमी ऐसे है जो आप इमामत नहीं करे, फिर भी पैसे खा रहे हैं। चलो आपने कौन सा कि चलो मैं वहाँ पे ईमान कुछ भी नहीं आया, मैं अगर मैं बोलना शुरू करा तो हम इनके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। जो सेकंड क्वार्टर का है वो पैसे जियो आ गया, पैसे अभी नहीं आए, तो पीडी अकाउंट में मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको आपने मैसेज पढ़ी नहीं, मैसेज देखिए। ठीक है साहब, आपकी ये बात को मानते। अब एक हमारी एक गुजारिश आपके सामने रखें, ठंडे दिल से पहले पानी पियो, मैं भी पानी पिया। अब वो हुकूमत को हमारे को तवज्जो दिलाना है, तो आप हमारे को साथ देना, आपकी मदद आपके साथ है ना, आप तो मेरे को साथ दीजिए। अरे दे रहे साहब, आप फलाना काम करो, आप बोल से बोलो, आप ये इलाके की इंक्वायरी करो, बोलो आप, हम जाके रिपोर्ट ला के देंगे आपको, हम मिलेंगे, अपने साथ से जाएंगे, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मस्जिदों में जाके हम जो है पूरा देखेंगे, ज्यादा लेंगे। आप लोग की मेरी हिम्मत है, आप लोग की मेरी ताकत है, मैं आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, इंशाल्लाह मैं हर काम करूंगा मैं आपको। बराबर है। अब हमारा सुनिए, अब हमारी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, समझे आपसे ये इजाफे के ताल्लुक से और ये एजाजियों के ताल्लुक से पर्सनल आपसे हमारे को कोई जो ना ये नहीं है, सिर्फ आप एक कुर्सी पर है, आप वहाँ पर बात पहुँचा सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, आपको बोलने का हमारा मतलब यही है। अब रही बात ये कि हुकूमत को मजबूर करने के लिए 11 तारीख को 11 बजे से 5 बजे तक हम यहाँ पर खामोश बैठेंगे, बैठ के चले जाएंगे। देखिए वो मेरा आप लोगों को मशवरा है, एक तो यह है, एक
इसका जो है मैं ज़िम्मेदार बहैसियत खादिम मोतमद मुझे बनाया गया और हमारे कमेटी में जो है कुल मिलाकर 128 इमाम मोज़नीन जुड़े हुए हैं, जिसमें सारे मसालिक के अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मोज़नीन मौजूद हैं। और हमारे इमाम मोज़नीन में इमाम मोज़नीन की ये शिकायत मौसूल हो रही है कि 2 महीने के बाद को आए, बाकी के बंद हो गए, बाद को 2 महीने के आए बंद हो गए, बाद को 3 महीने के आए बंद हो गए। वो लोग हमसे ये गुजारिश करें हैं कि कैसा भी आप जा रहे हैं हैदराबाद, चेयरमैन साहब की तरफ हमारा जो है ये मुतालिबा पेश करें। उनको जो जारी 2 महीने के हुए जो बंद हो गए हैं उसको भी जारी करवाएं, और साथ ही साथ जो है जितने इमाम मोज़नीन के 3 महीने से जो एजाज़िया मौसूल नहीं हो रहा है, ऐसे इमाम मोज़नीन हमारे यहाँ महबूब नगर में हैं जो बिल्कुल ही गुरबत तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो किराए के घरों में ज़िंदगियाँ कर रहे हैं। ऐसे इमाम मोज़नीन की भी हमारे सामने एक दरख्वास्त आई है कि भाई हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, लिहाजा हुकूमत को ये तवज्जो दिलाई जाए बहैसियत चेयरमैन साहब के ज़रिए से कि वो जो एजाज़िया मौसूल हो रहा है हुकूमत की तरफ से, वो हर महीना अगर मौसूल हो जाए तो बड़ी करम नवाजी और आपके हक़ में दुआए खैर हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और आपको जो है दिल की गहराइयों से इमाम मोज़नीन कमेटी का जो है कमेटी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के चेयरमैन बने हैं। अल्लाह आपको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हम करीब 1.5 घंटे से चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से हमारी बातचीत हुई है, और मेरे साथ जो ठहरे हुए हैं जगतियाल, जड़चल्ला, महबूब नगर और ज़हीराबाद और भी कई इलाक़ों के शादनगर, कई इलाक़ों के इमाम मोज़नीन यहाँ पर आए हुए हैं, शहर के भी हैं, और ये हर इलाके की यहाँ पर नुमाइंदगी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 11 तारीख के दिन यहाँ पर हम जो ना धरने का ऐलान किए थे, लेकिन फिर एक मरतबा हमारे चेयरमैन साहब ने हमसे जो ना इतने लोगों के सामने और बहुत ही अच्छे अंदाज में, जज्बाती अंदाज में हमसे ये वादा किया है कि 18 तारीख तक आप जो है ना इस धरने को आप मुलतवी कीजिए। 18 तारीख के बाद हम जो है ना सेक्रेटरीट में और माइनॉरिटी सेक्रेटरी के पास हम इसके ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे, और अगर वहाँ पर मसले का हल नहीं हुआ तो उनके अल्फाज कह रहा हूँ कि आप जो भी एहतजाज करेंगे मैं भी उसमें शामिल रहूँगा, ये उन्होंने कहा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 18 तारीख के बाद अगर इमाम मोज़नीन का मसला हल नहीं होगा तो आप लोगों के एहतजाज के साथ मैं भी शरीक रहूँगा। तब इतनी बड़ी जो है ना जुर्रत और जो है ना हमदर्दी की बात एक जिम्मेदार शख्स से, जो एक कैबिनेट जो है ना दर्जा रखने वाले चेयरमैन साहब है, और उन्होंने अपने दर्द का भी इज़हार किया है, तो हम पर भी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम चेयरमैन साहब की बात को हमको जो है ना कबूल करना चाहिए, और हम तमाम मुत्तफ़िक़ हैं इस पर। बोलिए साहब, हम तमाम लोग ये फैसला किए हैं कि 18 तारीख तक हम कोई जो है ना एहतजाज नहीं करेंगे, और 18 तारीख के बाद में अगर कोई ऐसी नौबत आएगी तो उसके बाद में फिर हम जो है ना कोई बात किसी की नहीं सुनेंगे, और जो कुछ भी करना है उसके बाद हम आज़ाद रहेंगे, और उसके बाद चेयरमैन साहब बोलने का भी इख्तियार नहीं रहेंगे, और वो हमारे साथ एहतजाज में शरीक होने का भी वादा किए।